सो वहां से उन्हें रिजेक्शन हो गई। फिर उन्होंने कोई और जरिया अपनाने की कोशिश की और कोशिश की कि उसके जरिए कर लिया जाए, और इस रिश्वत को 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके ऑफर किया गया कि जनाब आप इतने पैसे ले लें और हमारी सोसाइटी के जो मामलात हैं वो सीधे कर दें। फिर सो मच सो कि इनके जो बिनोई साहब हैं उनका भी मुझे फोन आया किसी दोस्त के जरिए, और बड़े गिले शिकवे और बड़ी मोहब्बतें मेरे साथ बढ़ाने की कोशिश की कि आप हमारे अपने हैं वगैरह वगैरह। इन्हें यह नहीं पता था कि ये मियां अशरफ इकबाल से बात कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, जो मैंने पब्लिक के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने जो मैं चीज़ रख रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं, आज मेरी बात आप लिख लें। इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है। 1 टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लज हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं। आप मुझे कहेंगे जी आप तंबीह कर रहे हैं, आप तो हुकूमत हैं। मैं हुकूमत हूं, केस कोर्ट में है, मेरी हद जहां पर खत्म हो जाती है। रिवर एज, जो उर्फे आम में इसको पार्क व्यू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं जो नहीं है, ये रिवर एज थी 765 कनाल के ऊपर, बस वही थी। उसके बाद सारा ग्रीन एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है। 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक उसके आगे एक ईंट नहीं लग सकती। मसूफ ने 2010 में इसको खरीदा, 2012 के अंदर रिवाइज प्लान दिया, और इसका कागज ये है, ये कागज है उसका। एलडीए को अप्लाई किया 3420 कनाल का कि हमें इसको बढ़ाने की इजाजत दी जाए, फर्दर 765 के अलावा। ये कागज है, इसकी अप्रूवल रिजेक्ट हो गई। ये 21/6/2012 को किया इन्होंने, रिजेक्ट हो गई। फिर आगे क्या किया इन्होंने? फौरी तौर पर इन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए, क्योंकि एपलेंट अथॉरिटी वो है, और वो केस 10 दिसंबर 2013 को वो ये है, वो भी रिजेक्ट होगी कि ये हो ही नहीं सकती पास मास्टर प्लान के तहत। और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिए, और 15,000 से 16,000 प्लाट उस जितनी जगह इनके पास है, गो के वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए, और अवाम ख्वार हो रही है। 12 साल हो गए अवाम को, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानियां मैं मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी पब्लिक को बता सकूं। मैं बार बार पब्लिक को कह रहा हूं, मैं बार बार मैटर का बता रहा हूं, ये मैटर को सेंसिटाइज कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त सहाफ़ी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लाट उधर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लाट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें कोई मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये 250 से 300 अरब रुपए का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। इनकी कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान बैंक प्लज के अलावा, मॉर्गेज के अलावा है ही नहीं। जिसमें रहते हैं वो भी मॉर्गेज है।
ये क्यों होता है? ये तरीका वारदात होता है कि सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो, बाहर ले जाओ, ये डिफॉल्ट कर जाए, बैंक जाने उसका काम जाने। कोई एक गाड़ी मुझे बता देनी है जो इनकी अपनी हो, सब बैंक प्लाजा।